दोस्तों, मैं आर के मौर्य आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के एक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आज इस क्वेश्चन में सिर्फ बिस्मार्क का और गैरीबाल्डी का जिक्र किया जाएगा। तो देखिए, आज ये जो बिस्मार्क हैं, हम इनके बारे में जिक्र करें। ये VVI क्वेश्चन हो सकता है, आ भी सकता है सेंटर में, इसलिए हम इस लॉकडाउन की स्थिति में आज हम बिस्मार्क के बारे में कुछ बताना चाहते हैं जो आप लोगों के बुक से। ये वीडियो सिर्फ 10th क्लास के लिए है। ये वीडियो सिर्फ 10th क्लास के लड़कों लोग के लिए है और वो लोग ये वीडियो देखें, ताकि आगे इसके बारे में जो है उतना नहीं बताया गया है। जितना 10 क्लास में जितना जानकारी लेना है उतना ही इस वीडियो में बताया गया है। चलिए बिस्मार्क के बारे में जानते हैं। तो बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। वह बिस्मार्क जो है एक सफल कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क जो है एक सफल कूटनीतिज्ञ था। वो हिगेल के विचारों का समर्थक था। उसे लौह पुरुष भी कहा जाता था, क्योंकि वो इटली का एकीकरण करना चाहता था। बिस्मार्क इटली का एकीकरण करना चाहता था। उसको इस बात का एहसास हो गया था कि इटली का एकीकरण करने के लिए सैन्य शक्ति की आवश्यकता है। बगैर सैन्य शक्ति के द्वारा इटली का एकीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। इसी कारण बिस्मार्क को लौह पुरुष भी कहा जाता है। बिस्मार्क ने इटली की एकीकरण करने के लिए सबको यूज किया। बिस्मार्क कट्टरवादियों का समर्थक एवं साहित्यकार था और उदारवादियों का समर्थक एवं साहित्यकार था। इन सब लोगों के साथ वो मिल बांट के रहता था। और ऑस्ट्रिया को, क्योंकि बिस्मार्क एक बात जान गया था कि ऑस्ट्रिया मुख्य रूप से यूरोप के राष्ट्रवाद में ऑस्ट्रिया मुख्य रूप से बाधक है। बिना ऑस्ट्रिया के पराजित के बगैर हम यूरोप का जो है एकीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिस्मार्क ने क्या किया? इसलिए देखो दोस्त, बिस्मार्क ने एक मिनट रुक जाओ। बिस्मार्क ने 1864 ईस्वी में सेल्सिंग और होल्स्टीन राज्य को जीत लिया। बिस्मार्क ने सेल्सिंग और होल्स्टीन राज्यों को मुद्दा लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया पहले, और डेनमार्क पर आक्रमण करके 1864 ईस्वी में डेनमार्क पे आक्रमण करके सेल्सिंग और होल्स्टीन राज्यों को जीत लिया। सेल्सिंग राज पर्सा को तथा होल्स्टीन राज ऑस्ट्रिया को दे दिया। सेल्सिंग राज पर्सा को और होल्स्टीन राज ऑस्ट्रिया को दे दिया। इन दोनों राज्यों में जर्मनों व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक थी और गैरीबाल्डी ने उसमें विरोध भड़काया। अब ऑस्ट्रिया को पर्सा के रास्ते होकर उस विरोध को दबाने के लिए ऑस्ट्रिया को पर्सा के रास्ते होकर जाना पड़ता था। तो ऑस्ट्रिया जब विरोध को दबाने की कोशिश की तो पर्सा ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उसे युद्ध का चुनौती दिया। चूँकि ऑस्ट्रिया को मदद करने के लिए बिस्मार्क पहले ही फ्रांस से मिल चुके थे कि आप ऑस्ट्रिया का मदद नहीं करेंगे और हम आपको कुछ क्षेत्र यूं ही देंगे। इधर इनसे मिल गए थे और दूसरे तरफ इटली के शासक विक्टर एमोलियन से भी जाकर वो मिल गए थे कि आप ऑस्ट्रिया के ऊपर युद्ध कर सकते हैं, आप अपने बेइज्जती का बदला उससे ले सकते हैं। तो क्या किया वहाँ पर विक्टर एमोलियन ने भी उस पर युद्ध की घोषणा कर दी। तो 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने सेडवा के युद्ध के लिए 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने सेडवा के युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह दो तरफे युद्ध में फंसकर ऑस्ट्रिया पराजय है और मुख्य रूप से जब ऑस्ट्रिया पराजय हुई तो इस क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग एकीकरण से भूमिहीन हो गया था। इस प्रकार से बिस्मार्क की जीवनी है। देखो दोस्त, गैरीबाल्डी का जो क्वेश्चन है हम शॉर्ट में आप लोगों के पास देना चाहते हैं, क्योंकि जितना शॉर्ट हो पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं। गैरीबाल्डी थे एक पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से वो एक नाविक थे। उसने काउंट काबूर के प्रभाव में आकर राजनीतिक गणतंत्रवादी को पक्षधर बन गए और उसने स्वयं सेवकों तथा सशस्त्र सेना की एक सेना बनाई। सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर इन प्रांतों को इसने जीत लिया। इन सब जीतने के बाद उसने
इन सब जीतने के बाद उसने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई और रोम पर आक्रमण करने के लिए उसने अपना सेना लेके रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसी रोम के आक्रमण करने को बचाने के लिए गैरीवाल्डी का विरोध करने के लिए काउंट काबूर वहाँ आया। गैरीवाल्डी का विरोध करने के लिए काउंट काबूर आया, तो गैरीवाल्डी और काउंट काबूर को बीच रास्ते में ही भेंट हो गई, जिसने गैरीवाल्डी ने इस योजना को त्याग दिया और बिना किसी से मित्रता किए हुए सारे संपत्ति आकर विक्टर एमुलियन को सौंप दिया और विक्टर एमुलियन द्वारा दक्षिणी शासक के प्रस्ताव को भी वो ठुकरा दिया और अपना सारा संपत्ति, जितना संपत्ति था वो सब कुछ साधारण अब आम जनता में सबको बांट दिया और साधारण किसान के भांति जिंदगी व्यतीत करने लगा। उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में स्वयं लाला लाजपत राव ने गैरीवाल्डी की कहानी लिखी थी और 1862 ईस्वी में गैरीवाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी और उसको बचाने के लिए सार्डिनिया पीडमाउंट की सेना काउंट काबूर ने भेजी थी। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये 2 पॉइंट। चलिए, इस तरह आप लोगों का ये वीडियो क्लोज हो गया।